अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, कहते हैं कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, लेकिन आप इस मुसलमान को देखिए जो आज भी हाथ में छुरी उठाए खड़ा हुआ है। ये बड़ी ही दिलचस्प वजह है कि हाथ में इसने छुरी क्यों पकड़ी हुई है। ये बेसिकली वीडियो है जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और ये वीडियो बांग्लादेश की है, जहां पर मुसलमान एक रेलवे स्टेशन के ऊपर सब्जी का ठेला लगाकर बैठा हुआ है, लेकिन जब वहां से ट्रेन गुजरती है तो ये हाथ में छुरी उठा लेता है और इसके साथ जो ठेला लगा हुआ है वहां का जो दुकानदार है वो अपने हाथ में डंडा पकड़कर अपनी दुकान से बाहर आ जाता है। बाहर वो इसलिए आता है कि ट्रेन बड़ी नजदीक से गुजर रही है स्टॉल के, और वो हाथ में डंडा और छुरी इसलिए पकड़े हुए हैं कि कोई भी मुसाफिर जो है वो ट्रेन से बाहर हाथ निकालकर इनकी सब्जी ना उठा कर ले जाए। ये है मुसलमानों के इखलाकियात। आप ये देखें कि दुनिया में जिस भी कौम ने तरक्की की है, अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो किसी कौम की तरक्की के लिए अहमियत है कि जब आपकी कौम जो है वो पैसा कमा रही है, पैसा बना रही है, तो ही आप तरक्की की राह पर गामजन होंगे। जिसने इखलाकियात को छोड़ दिया, कवानीन की पाबंदी छोड़ दी, आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, आपको कोई भी ऐसी कौम नहीं मिलेगी जो कि तरक्की की राह पर गामजन हो या आप उसे दुनियावी लिहाज से एक कामयाब कौम समझ सकें। जब मुसलमान फतूहात कर रहे थे तो उसमें भी सबसे पहले इखलाकियात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए और बताए हुए कवानीन के ऊपर जब तक मुसलमान अमल पैरा रहे तो मुसलमानों का अरूज था। और खास तौर पर आज हम अगर जनूबी एशियाई खित्ते में देखें, यानी कि जिसमें भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान आता है, तो आप यहां पर मुसलमानों की हालत देख लें। हम खुद भी इसमें शामिल हैं। आप अपने रोड्स के ऊपर जाकर हालत देख लें। हम कवानीन के ऊपर बड़ी बात करते हैं, हम अपने हुक्मरानों के ऊपर बड़ी बात करते हैं, लेकिन रोड के ऊपर मेरे ख्याल में 90% जो मुसलमान हैं वो हमेशा से गलत यू टर्न ही लेते हुए नजर आएंगे। कोई भी यहां पर कानून की पाबंदी नहीं करता, इखलाकियात की तो आप बात छोड़ ही दें। और आपको बताता चलूं कि इस वक्त दुनिया के जो कवानीन हैं, खास तौर पे अगर ट्रैफिक की बात की जाए या किसी भी किस्म के कवानीन देख लें, वो इखलाकियात से ही ड्राइव होकर आगे कानून की शक्ल इख्तियार करते हैं। आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हम मुसलमान इस वक्त इखलाकियात के किस मेयार के ऊपर या किस दर्जे के ऊपर खड़े हुए हैं। एक तरफ हम यूरोप में देखते हैं जहां पर मिसाली तरक्की हो रही है दुनियावी लिहाज से, लेकिन वहां पर हम ये भी देखते हैं कि खुली दुकान है, चीजें लगी हुई हैं, वहां पर कोई दुकानदार आपको नजर नहीं आएगा। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस या बहुत सारी मिसालें यूरोप की मशहूर हैं, जहां पर एक टोकरी पड़ी हुई है, चीजों के ऊपर उनकी कीमतें दर्ज है, लोग आते हैं, वो वहां से चीज उठाते हैं और उसकी कीमत टोकरी में डालकर चले जाते हैं, और वो जो नकदी या पैसे होते हैं वो भी वहां पर सबके सामने टोकरियों में ही पड़े रहते हैं। लेकिन साथ आप मुसलमानों का भी हाल देख लें, अपना हाल जरूर देख लें कि हम कहां पर हैं। हम यहां पर मुसलमान अपने मुमालिक में तो बिल्कुल इन चीजों की पासदारी नहीं करते, बिल्कुल कवानीन की पाबंदी नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो हम अपने आप को उनके कवानीन के मुताबिक ढाल लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोसाइटी का प्रेशर, यानी कि अगर आप कोई बदअखलाकी करेंगे, इखलाकियात को या कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे, आपको कानून तो जरूर पकड़ेगा, लेकिन सोसाइटी भी आपको डिसओन करेगी, जिस डर की वजह से वहां पर लोग या यहां के भी गए हुए लोग वहां पर कानून और इखलाकियात को बिल्कुल फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे मुआशरों का अलमिया ही कुछ ऐसा है कि हम सभी एक रास्ते के ऊपर चले हुए हैं, हम सभी इखलाकियात की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए एक लेम एक्सक्यूज ये जरूर बन जाता है कि भाई सभी जो है वो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, सभी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अगर मैंने ये कर दी है तो फिर क्या होगा। ये वो चीजें हैं जो शायद अगर हम आज अपनी नई नस्लों को बताना शुरू करेंगे तो फिर भी हमें तकरीबन इस नई नस्ल को तैयार करते हुए 20 साल लगेंगे कि हम दोबारा से तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हो सकेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि आप इस बात से कतई इख्तलाफ नहीं कर सकते कि इकोनॉमिक इंडिकेटर और सोशल इंडिकेटर साथ साथ चलते हैं। अगर आप ये कहें कि अगर हम पैसा कमाकर तरक्की कर लेंगे तो वो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। साथ में हमें अपने इखलाकियात और आदात भी ठीक करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम डिसिप्लिन सीखकर उन कौमों की फहरिस्त में शामिल हो सकेंगे या दोबारा से मुसलमान अपना खोया हुआ अरूज हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।